हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं दैट इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच इज फर्दर अ पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड वी नो दैट सेमीकंडक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेन। एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं सेमीकंडक्टर से जेईई मेन के अंदर। और जेईई मेन में अगर लॉजिक गेट्स पे एक क्वेश्चन आता है तो उस लॉजिक गेट पे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स पर। अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट दे दिया एंड फॉर सम इनपुट दे विल आस्क यू आउटपुट और दे कैन सिंपली आस्क यू द ट्रुथ टेबल ऑफ इट। तो एक इजी तरीका तो ये रहता है कि आप हर गेट के बाद उसका आउटपुट देखें, ट्रुथ टेबल बनाएं एंड देन यू विल रीच द फाइनल पोजीशन आल्सो। बट व्हाट इफ वी कैन यूज सम अलजेब्रा and just write the expression of it and reduce that expression to get the final output. That will definitely be a faster way, and in this video I'm going to address exactly that. So let's get started. So the type of question that might come will be to find an output of such a system. Let's say this is input A, B and C और आपसे पूछा गया है कि बताओ फाइनली y क्या होगा। तो वन वे इज कि आप यहाँ पर y1 यहाँ पर y2 निकालें फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ABC ट्रुथ टेबल बनाएं एंड देन y1 एंड y2 की वजह से आप y निकालें। बट इट इज गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस। इंस्टेड ऑफ इट अगर मैं y1 की वैल्यू a और b के टर्म्स में, सिंस इट इज एन एंड गेट के लिए हमें मालूम है a इंटू बी होता है एंड y2 इज और गेट दैट इज b प्लस c होगा एंड दिस इज नॉर गेट, राइट। तो हम y की वैल्यू भी लिख सकते हैं विच इज गोइंग टू बी a डॉट b बार इंटू b प्लस c bar. Now if you know how to reduce this expression then we can directly write the output, right? हमें बीच में a डॉट बी और ए बी प्लस सी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट। तो we will learn in this video how to reduce this expression, but we are going to start it from one step back. हम पहले देखेंगे कि एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इन सब के लिए जो बुलियन अलजेब्रा हम यूज करते हैं उसके रूल्स क्या होंगे, राइट। बुलियन अलजेब्रा एंड इट इज नॉट लाइक कि हमारे पास दो ही गेट हैं, तीन गेट हैं, चार गेट हैं। इफ इट इज गिवन, इट इज गिवन लेट्स से 5 गेट्स, then this method can be quite useful, right? तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो बुलियन अलजेब्रा में यूज होती है। दैट इज ए बार और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज अपोजिट ऑफ ए। दिस मीन्स अपोजिट ऑफ ए। अपोजिट ऑफ ए इसका मतलब अपोजिट लॉजिक ऑफ ए। लेट्स से इफ a is 0 then a bar is 1, a is 1 a bar is 0, 0 1 1 0 ये क्या है आपके लॉजिक है। a बार बार कर दें, अगर हम दो बार बार कर लेंगे then it is equal to a, करेक्ट। दिस उसके बाद आता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट में आप इनपुट दे रहे हैं a, आउटपुट आ रहा है y, इसमें आप सिंपली 0 का 1 और 1 का 0 हो जाता है, करेक्ट। ये इनपुट है और ये आउटपुट। तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, a बार, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। y इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है डायरेक्टली, a बार। दिस इज फॉर नॉट गेट। लेट्स सी फॉर एंड गेट। एंड गेट सिंपल सा सिंबल उसका, लेट्स से a and b आर द इनपुट्स एंड y इज द आउटपुट। तो y इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अगर एंड है, एंड का मतलब कि अगर 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 0 and then 1. This is the truth table for AND gate. पहले वाला हम क्या देख सकते हैं, 0.0 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, ये y is equal to a into b, करेक्ट। दिस इज एंड गेट। फिर हमारे पास आता है और गेट। और गेट का सिंबल क्या होगा, और गेट का सिंबल सिंपल ए बी वाई।
हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1, y की वैल्यू आइदर a और b, दैट इज 0 1 1 1। तो y बेसिकली हमारे पास क्या है, a प्लस b, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, करेक्ट। तो ये और गेट के लिए हमारे पास आ गया। नॉर गेट में क्या हो जाएगा, नॉर मीन्स कि और का उल्टा, दैट मीन्स a प्लस बी का बार, we can write it directly as this। NAND, AND का उल्टा, तो y is equal to a into b bar, correct। this is the way we can write the expression। एक और होता है हमारे पास x और, exclusively और इसको एक और नाम से बोलते हैं ZOR। ZOR गेट का क्या सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, एक्सक्लूसिवली और, इसका मतलब 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउटपुट आ जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिवली और 0 0 1 1 1 0 1 1 1, एक्सक्लूसिवली और नहीं रहा 0। तो इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाता है, a बार b प्लस ए बी बार, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन आप वैल्यूज रख के देखो, आपके पास ये ट्रुथ टेबल बनेगी, करेक्ट। इस टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। खैर उसकी हमें जरूरत नहीं है एट द लेवल ऑफ 12th। नाउ इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज गेट्स, तब हमारे पास इश्यू आता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग इट बाय थ्योरी, we'll just go ahead and solve some expressions and learn it by those expressions। साथ ही साथ हम कुछ थ्योरम्स भी देख लेंगे, अगर वो आपको याद रहती हैं वेल एंड गुड, दे माइट हेल्प यू इन जेई। बट इफ अगर याद नहीं रहती हैं, देन ऑल्सो वी विल लर्न हाउ टू reduce the big expressions to get a very small and meaningful expression, right? So let's get started with those expressions। So first example लेते हैं सिंपल सा, y is equal to ए बी बार प्लस ए बी, लेट्स से। तो y को हमें रिड्यूस करना है, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन निकाला, b बार प्लस b। अच्छा हम जानते हैं अगर b की वैल्यू 0 होगी तो b बार 1 होगा, और b बार की वैल्यू 0 होगी तो b वैल्यू 1 होगी, एंड 1 प्लस 0 इज ऑलवेज 1। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये हमेशा क्या होने वाला है, 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, a इंटू 1, दैट इज अगेन a। तो y इज a, जो भी a की वैल्यू होगी वही हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व्ड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास लेट्स से y इज इक्वल टू है ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू, हम क्या कॉमन निकालें, ए बी बार कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी कॉमन ऐसे रहने देते हैं, प्लस इन दोनों में ए बी बार कॉमन निकालते हैं। क्या बचा, सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार 1 हमेशा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए बी प्लस ए बी बार, ए इंटू बी प्लस बी बार, एक्सप्रेशन आ गया y इक्वल टू ए। वापस से हमारे पास रिड्यूस होके y इक्वल टू क्या आ गया, a। सॉल्व्ड। मूविंग ऑन, लेट्स से आपके पास एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी। इसको रिड्यूस करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, राइट। अच्छा a इंटू ए या तो 0 इंटू 0 होगा या 1 इंटू 1 होगा, ये 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। तो a इंटू ए इज अगेन a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए कॉमन निकाला 1 प्लस बी प्लस सी, इन तीनों टर्म्स में से ए कॉमन निकाला प्लस बी सी। अच्छा 1 में आप कुछ भी ऐड करो, 0 ऐड करो या 1 ऐड करो,
क्या मिलेगा? 1। 1 में आप कुछ भी ऐड करो, 0 या 1, आपको क्या मिलेगा? 1। तो आपके पास आ गया a प्लस बी सी, a प्लस बी, a प्लस सी इज a प्लस बी सी। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन थ्योरम। और इसी का जो अपोजिट है a प्लस बी सी को हम उल्टा बोल सकते हैं, a प्लस बी सी इज a प्लस बी, a प्लस सी। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। राइट। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है ए बी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार डी। आपका 4 वेरिएबल में ये फंक्शन आ रखा है। राइट। इसको आपको रिड्यूस करना है, तो कैसे करोगे? पहली और थर्ड टर्म में लेट्स से ए बी बार कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस सी बार डी प्लस ए बी सी बार। 1 प्लस सी बार डी 1 हो जाएगा, तो ए बी बार प्लस ए बी सी बार। इन दोनों में से कॉमन निकाला ए, बचा क्या हमारे पास? बी बार प्लस बी सी बार। करेक्ट। अच्छा, बी बार प्लस बी सी बार, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से क्या ले सकते हैं? देखो, अगर हम बी बार को मान लेते हैं कुछ x, तो हमारे पास लिखा है x प्लस बी सी बार। करेक्ट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने मान लिया बी बार को x। तो x प्लस बी सी बार ये क्या हो गया? x प्लस बी, x प्लस सी बार। और x क्या है? x तो b बार ही है, तो b बार प्लस बी x प्लस सी बार। ये क्या बन गया आपका? 1। बचा क्या? x प्लस सी बार इनटू x प्लस सी बार। x क्या है? p बार प्लस सी बार। आपका एक्सप्रेशन आ गया आंसर। तो आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन से देखो कितना ज्यादा रिड्यूस्ड है, ये डी वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। राइट। तो आप 4 वेरिएबल्स को रिड्यूस करके किसने में लिया है? 3 वेरिएबल्स में, एंड दैट टू ए वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। दिस इज योर आंसर। करेक्ट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। लेट्स से हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी है। क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से? a प्लस ए बार बी, तो a के साथ पहले एक बार a बार ले लेते हैं, फिर एक बार a के साथ b ले लेते हैं। अच्छा, a प्लस ए बार तो हमारे पास 1 हो गया, बचा क्या आंसर? a प्लस बी रिड्यूस्ड। करेक्ट। और देखते हैं, लेट्स से आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार। करेक्ट। तो इसमें ऐसा करेंगे, लेट्स से ये आपका y है, आपको रिड्यूस करना है y को, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट और थर्ड टर्म में a प्लस बी कॉमन निकालते हैं, तो a प्लस बी, एक्चुअली a प्लस बी को हम कुछ मान लेते हैं, या चलो a प्लस बी कॉमन निकाल लिया हमने। a प्लस बी को ऐसा करते हैं, कुछ मान ही लेते हैं, x मान लेते हैं, तो हमारे पास y बन गया x प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी। तो x प्लस सी बार x प्लस सी बार, ए प्लस सी क्या होता है? ए प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी। तो ये तो हमारे पास 0, तो x जो कि है ए प्लस बी
ए प्लस बी बार प्लस सी। करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी इंटू सी। फिर से रिड्यूस करें, ए प्लस बी बार ए इंटू सॉरी ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी इंटू सी। तो ए प्लस बी बार तो फिर से जीरो, क्या बचा ए प्लस ए सी प्लस बी सी। फिर से रिड्यूस करें इसे, ए कॉमन निकाला, 1 प्लस सी प्लस बी सी, क्या बन गया ए प्लस बी सी। करेक्ट। तो आपका एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन ए प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी इंटू सी बार किस में बन गया, किस में रिड्यूस हो गया, ए प्लस बी सी। वेरी इजी एक्सप्रेशन। करेक्ट। करा क्या आपने, पहले ए प्लस बी को आपने एक्स माना एंड देन यू अप्लाइड द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। करेक्ट। चलो एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं फिर। लेट्स से हमारे पास है y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार। करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले दो में से b कॉमन निकाला, बचा क्या a प्लस ए बार प्लस ए बार बी बार, दैट इज b प्लस ए बार बी बार। करेक्ट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, b प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी बार। ए प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। वही काम यहाँ पे किया, तो हमारे पास ए प्लस ए बार प्लस बी तो कॉमन आ गया, मतलब सेम आ गया एज इट इज, और ये क्या हो गया 1। तो आपके पास y का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए बार प्लस बी रिड्यूस होकर, विच इज अगेन अ सिंपल एक्सप्रेशन। करेक्ट। अब इसी में मान लेते हैं कि दोनों पे बार नहीं होता, हमारे पास एक और क्वेश्चन बन जाता, क्या, जैसे कि y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी। अब b पे बार नहीं है, तब क्या करोगे, पहली और थर्ड टर्म से, पहली और दूसरी टर्म से a कॉमन निकाला, फिर से b प्लस बी बार प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी। इसे लिख सकते हैं ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। ए प्लस ए बार क्या हो गया 1, बचा क्या आंसर ए प्लस बी। एज सिंपल एज दैट। तो इससे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। राइट। तो लेट्स डू समथिंग ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से y हमारे पास है ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, देखो देखो पहले और दूसरे टर्म में क्या चीज कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में बी सी कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड टर्म में क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है। तो क्या लिया जाए, पहले दूसरे टर्म से कॉमन निकाला जाए या दूसरे तीसरे टर्म से कॉमन निकाला जाए, दैट इज अ डाउट। राइट। अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म से कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास केवल बी सी बचा। करेक्ट। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म में, मतलब इन दोनों में से कॉमन निकाला लेट से आपने, आपके पास क्या बचेगा, बी सी बचेगा, ए प्लस ए बार खत्म हो जाएगा। अब इसमें और इसमें केवल बी कॉमन है, तब आप आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि भाई देखो एक्सप्रेशन ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, इसका जो आउटपुट आएगा, और अगर मैं इसमें ए बी सी और जोड़ दूं, इसका जो आउटपुट आएगा क्या वो सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। क्यों 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 क्यों, भाई एबीसी का इसकी वैल्यू है तो 0 होगी या 1 होगी, और जो भी होगी 0 में 0 ऐड करने से 0 आ जाएगा, और 0 में 1 में 1 ऐड करने से 1 आ जाएगा। तो आपको कोई फर्क पड़ नहीं रहा, आप चाहे इसे 2 बार लिखो चाहे 3 बार लिखो।
राइट? थोड़ा सा लगता है कि काउंटर इंट्यूटिव है, बट यस वी कैन राइट इट ट्वाइस। अब हमारे पास वो जो प्रॉब्लम थी ना वो खत्म हो गई। अब हम कह सकते हैं कि पहली और दूसरी टर्म में BC BC कॉमन है और थर्ड और फोर्थ टर्म में AB AB कॉमन है। तो इसको रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं A प्लस A बार इंटू BC प्लस AB C बार प्लस C। बचा क्या? BC प्लस AB, चाहो तो B कॉमन निकालो, A प्लस C, विच इज अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। A और C के बीच में क्या लगा हुआ है? नॉर गेट, और B के साथ क्या लगा हुआ है? एंड गेट। जबकि इनिशियली जो एक्सप्रेशन था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। करेक्ट? चलो एक और वैरायटी देखते हैं। राइट, हमारे पास है लेट्स से y इज इक्वल टू AB प्लस A बार C प्लस BC। करेक्ट? कैसी पहचान है इस क्वेश्चन की वो बताऊंगा अभी। हमारे पास लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन है और उसको रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? देखो, इसमें क्या मैं A प्लस A बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं? A प्लस A बार क्या होगा? हमेशा 1। A प्लस A बार क्या होगा? हमेशा 1। 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करोगे तो जो आंसर था वही रह जाएगा। राइट? 1 से 0 को करोगे तो 0 रह जाएगा, 1 से करोगे तो 1 रह जाएगा। करेक्ट? तो हमारे पास अब y क्या हो गया? रिड्यूस करते हैं इसको। AB प्लस A बार C प्लस BCA प्लस A बार BC। करेक्ट? अब देखो AB और AB कॉमन, AB कॉमन 1 प्लस C, A बार C कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस B। 1 प्लस B की वैल्यू 1, 1 प्लस C की वैल्यू 1, तो AB प्लस A बार C बचा। और ध्यान से देखो तो क्या शुरू की दो टर्म्स यही हैं? AB प्लस A बार C। तो थर्ड टर्म जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, इट कैन बी ओमिटेड, इट इज रिडंडेंट। ठीक है? इट इज रिडंडेंट। करेक्ट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी थ्योरम। क्या मतलब? अगर आपके पास AB प्लस A बार B प्लस BC है, इसमें आप इस टर्म को हटा सकते हैं एंड योर रिजल्ट विल बी AB प्लस A बार B। दिस इज रिडंडेंसी थ्योरम। अच्छा देखो, इसको आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका, आपके पास सारी टर्म्स AB प्लस A बार B प्लस BC, इसके अंदर ध्यान से देखा जाए हर टर्म 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही है हर टर्म। और ध्यान दो, एक टर्म के ऊपर बार है, मैं कॉम्प्लीमेंट केवल एक का लिया है, या तो A का लोगे या B का लोगे या C का लोगे। राइट? तो किसका लिया है कॉम्प्लीमेंट? A का। जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया है, जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया है वही टर्म्स हमारी आंसर में बची। कॉम्प्लीमेंट जिसका लिया है वो टर्म्स आंसर में है। ये आपके लिए शॉर्टकट हो गया याद रखने के लिए। अच्छा, अगर उल्टा होता सीन, उल्टा इन द सेंस, अगर आपके पास y इज इक्वल टू A बार B बार प्लस AB बार प्लस B बार C बार, अब हर किसी पर बार है बेरिंग A, केवल एक टर्म है जिस पे बार नहीं है, तो सेम थ्योरम लग जाएगी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? A बार B बार प्लस AB बार।
अब भी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, रिडंडेंट। अब भी हमारे पास बी बार सी बार क्या हो जाएगा, रिडंडेंट, एंड दिस विल बी आंसर, राइट। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट। हमारे पास बुलियन अलजेब्रा में दो थ्योरम और हैं जिनको मैं बस स्टेट कर देता हूँ। वो है आपकी डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, डी मॉर्गन थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं, लेट्स से ए बार ए बी सी, एंड इनका आपने कलेक्टिवली मल्टीप्लाई करके बार किया है, देन ए बी सी बार इज गिवन बाय ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। एंड सिमिलरली ये एक स्टेटमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इसका है कि अगर आपने ए प्लस बी प्लस सी का बार किया है, देन इट विल बी ए बार into b bar into c bar. It is not limited to 3 variables. It can be more than 3 variables also. Right? इसका भी यूज हम कभी कभी करते हैं, राइट। बट हमारे केस में मोर ऑफन क्या होगा, ऐसे एक्सप्रेशन रिड्यूस करने के लिए आएंगे, करेक्ट। तो आई थिंक दैट इज ऑल, राइट। इससे हमारा काम हो जाएगा फॉर जेई मेन, करेक्ट। So that's all for this video. See you in the next video. If you have any doubts, feel free to comment them and I will answer them. Thank you.